पाकिस्तान है कि कमजोर इक्तिसादी बहरान का सामना कर रहा है। बढ़ती हुई महंगाई ने आम शहरियों की कुव्वत खरीद को खत्म कर दिया है। अशियाए ज़रूरी और खदमात की कीमतों में होशरबा इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से खानदानों के लिए गुजर बसर करना इंतहाई मुश्किल हो गया है। पाकिस्तान यूरोपे की कदर में कमी ने सूरत हाल को मजीद खराब कर दिया है, जिससे दरआमदात महंगी हो गई हैं और महंगाई को हवा मिली है। बिजली की बढ़ती हुई लागत आवाम पर एक और बड़ा बोझ है। बिजली की बंदिश मामूल बन चुकी है, जिससे कारोबार और रोजमर्रा की जिंदगी मुतासर हो रही है। सनती तवानाई की बढ़ती हुई कीमतों से निपटने के लिए जद्दोजहद कर रही है, जिसकी वजह से मुलाजमतों में कमियावर इक्तिसादी पैदावार में कमी वाक़या हो रही है। तवानाई के बहरान से निपटने के लिए हुकूमत की कोशिशें नाकाफी रही हैं, जिसकी वजह से कौम तवील बिजली बंदिश का शिकार है। बेरोजगारी हद ज्यादा है, खासतौर पर नौजवानों में। बहुत से तालीमी याफ्ता नौजवानों को मौजूद मुलाजमतें नहीं मिल पाती हैं, जिसकी वजह से मायूसिया वरना अमीदी का एहसास पैदा होता है। रोजगार के मौके की मगरबता और समाजी दामनी में मुआवनाई का अहम आंसर है। हुकूमत को इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों में सरमाया कारिया और छोटे और दरमियाने दर्जे कारोबारी अदारों की हमायत के जरिए रोजगार के मौके पैदा करने को तरजीह हदीनी होगी। ज़राअत का शोबा, जो पाकिस्तान की मीशत की रीढ़ की हड्डी है, को बेशदीद चैलेंजों का सामना है। मौसमियाती तब्दीली की वजह से मौसम के गैर मुतवक्का पैटर्न पैदा हुए हैं, जिससे फसलों की पैदावार मुतासर हुई है और लाखों किसानों के रोजी रोटी को खतर हलाक है। पानी की एक मियाई संगीन मसला है, जिसमें पानी के कम होते हुए वसाइल ज़री पैदावार को खतरे में डाल रहे हैं। हुकूमत को पायदार यकों पानी के तहफ़्फ़ुज़ और मौसमियाती तब्दीलियों के मुताबिक ज़राअत की तकनीकों में सरमायाकारी करनी होगी। पाकिस्तान दहाइयों से सिक्योरिटी चैलेंजेस से जूझ रहा है। दहशतगर्दी, जो कभी एक बड़ा खतरा थी, हालिया बरसों में दोबारा सर उठा चुकी है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान या TDP और दीगर अस्करियत पसंद गिरोहों ने मुतअद्दिद हमले किए हैं, जिनमें आम शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया गया है। उन हमलों ने आबादी में खौफ पैदा किया है और सलामती के एहसास को कमजोर किया है। फर्क वाराना तशद्दुद मुस्तकिल तशवीश का बायस है। शिद्दत पसंद गिरोह मज़हब या अक़लियतों को निशाना बनाना जारी रखे हुए हैं, जिससे अदम बर्दाश्त और अदम इस्तेहकाम को हुआ मिल रही है। हुकूमत को अंगरूहों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई करने और बिनाल मुजाहब हम आहंगी को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। इंतहा पसंदी का मुकाबला करने और रवादारी को फ़रोग़ देने में तालीमाई का हम किरदार अदा करती है। स्ट्रीट क्राइमाई का और बड़ा मसला है, जो पाकिस्तानी शहरों को पेश है। डकैती, चोरी और कार चोरी आम वाक़यात हैं, जो खौफावर अदम तहफ़्फ़ुज़ का माहौल पैदा करते हैं। पुलिस फोर्स को अक्सर बदनवाना और नाअहल समझा जाता है, जिससे कानून नाफिज करने वाले इदारों पर अवामी एतमाद कम होता है। पुलिस में असलाहात और कानून की इंफाज को बेहतर बनाना स्ट्रीट क्राइम से निपटने के लिए अहम इक़दामात हैं। छोटे हथियारों का फैलाव तशद्दुद की आली सतह में मुआवन आंसर है। गैर कानूनी हथियारों की आसान दस्तियाबी जराइमा और अस्करियत पसंदी को हवा देती है। हुकूमत को गैर कानूनी असलहा की जारत पर क्रैक डाउन करने और सख्त असलहा कंट्रोल के इक़दामात नाफिज करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान का सियासी मंजर नामहांतहाई पोलराइज्ड है। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम की एक तवील तारीख है, जिसमें बार बार फौजी बगावतों और इक़्तिदार की तब्दीलियाँ होती रहीं। मौजूदा सियासी माहौल में हुक्मराना तहाद और हिज़्बा इख्तिलाफ के दरमियान शदीद दुश्मनी की खुसूसियत है। सियासी अशराफिया पर अक्सर बदनवानी, अक़रबा परवरी और कौमी तरक्की पर ज़ाती मफादात को जह देने का इल्ज़ाम लगाया जाता है। बावर शफाफियत की आस्कनी ने सियासी अदारों पर अवामी एतमाद को कम किया है। अदलिया को भी सियासी दबाव से मुतासिर समझा जाता है, जो कानून की हुक्मरानी को कमजोर करता है। सियासी पोलराइजेशन ने मुअत्तर हुक्मरानी में रुकावट पैदा की है और अहम मसाइल पर पेशरफ्त में रुकावट पैदा की है। हुकूमत और हिज़्बा इख्तिलाफ अक्सर तलख़ुबियानबाजी और ज़ाती हमलों में मसरूफ़ रहते हैं, जिससे कौमी मसाइल से तवज्जो है जाती है। इस मुसलसल राया और अवन की कमी ने एक गैर फ़ाल सियासी निज़ाम को जन्म दिया है।
سیاسی غیر یقینی صورتحال اور عدم استحکام نے غیر ملکی سرمایہ کاری کو بھیروکا ہے جو اقتصادی ترقی کے لیے بہت اہم ہے۔ سرمایہ کار ایسے ملک میں سرمایہ کاری کرنے سے ہچکچاتے ہیں جہاں سیاسی ماحول غیر مستحکم ہو۔ پاکستان کو غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے اور اقتصادی ترقی کو بڑھانے کے لیے سیاسی استحکام اور عادل پیشگوئی والے ماحول کی ضرورت ہے۔